Hi everyone. If we talk about regulatory space in India, the three big names that comes to mind are RBI, NABARD and SEBI. But since now NABARD notification is expected very soon, most of the people are actually comparing RBI and NABARD कि इनमें से कौन सा better career option है, or to tell you other way around is that since many people have assumed that RBI is a good career option, तो क्या NABARD भी एक अच्छा career option हो सकता है? तो इन्हीं चीजों के बारे में आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू इन दिस वीडियो. आई विल ट्राई टू बर्स्ट सम मिथ्स. आई विल ट्राई टू गिव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एज आई हैव गेन्ड बाय टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए. दिस कैन हेल्प यू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर दीज एग्जाम्स और वेदर यू शुड गो फॉर वन ऑफ दीज एग्जाम्स. आपको अच्छे से अपने करियर के बारे में डिसीजन लेने में हेल्प होगा. तो शुरू करेंगे, और उससे पहले आई वांट टू शो यू दिस स्पेशल गाइड बुक फॉर NABARD ग्रेड ए मैनेजर. दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर NABARD ग्रेड ए एग्जाम. आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट 3 स्पेसिफिक थिंग्स. यू विल गेट डिटेल्ड डिकोडेड सिलेबस हियर. एक बुक लिस्ट मिल जाएगी आपको, रिसोर्सेज जहां से आपको तैयारी करनी है, एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द एग्जाम. और ये गाइड बुक बिल्कुल फ्री है. कैसे? वेल, यू नीड टू गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. देयर इज अ लिंक. Click on that link and download this guidebook for free, zero fee. Yes, आज ही download कीजिए. Now moving on to which is a better career option. First, let's try to understand the meaning of word career. तो अगर आप एक career word का meaning समझने की बात करेंगे, the period of your life that you spend working. मतलब आप अपनी लाइफ में कितने साल काम करेंगे, उसमें क्या काम करेंगे, that defines your career. So when people ask me that, sir, which is a good career option, I first of all always tell them कि यार लोग आपको 10 चीजें बताएंगे, बट सबसे प्राइमरी चीज जो आपको सोचनी चाहिए, जिसके बेस पे यू शुड बी डिसाइडिंग योर करियर, इज योर इंटरेस्ट, पैशन, इंटरेस्ट. इसके आगे और कुछ नहीं है. क्योंकि वैसे दोनों जॉब्स ही अच्छी हैं. कहीं आप थोड़ा कम कमाएंगे, थोड़ी कम ग्रोथ मिलेगी, दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू फॉलो योर इंटरेस्ट और पैशन. So this shall be the primary criteria, but the problem is that in our society, I think we are not made to follow our passion, rather we are made to follow the opportunities which give us good results. तो opportunities के terms में भी बात कर लेंगे, but इसको जरूर याद रखिएगा. अगर आप इस पे clarity ला सकते हैं that which area actually suits my interest, my passion, तो आप ज्यादा better decide कर पाएंगे. Now coming on to the opportunity, जब हम NABARD और RBI can be a good career option for me or not, हम दो एंगल से सोचते हैं. The first one is, can I crack this exam? This thought comes to our mind. ठीक है, या इनमें से कौन सा एग्जाम मैं आसानी से क्रैक कर सकता हूं, दोनों में से ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. एंड इफ यस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज दैट व्हिच वन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट. तो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट कैन आई क्रैक दिस एग्जाम. उसमें आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? वो यही चीजें आती हैं जो अभी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं. फर्स्ट वन इज कि कंपटीशन लेवल दोनों में कितना है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और डिफिकल्टी लेवल एज एन एग्जाम आसान या मुश्किल किसका आता है. ये चीजें आपको शायद जाननी पड़ेंगी टू गेट मोस्ट ऑफ योर डाउट्स आंसर्ड. सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द कंपटीशन लेवल, तो ये वैकेंसीज वर्सेस एप्लीकेंट्स है. ठीक है, दिस इज फॉर RBI एंड दिस इज फॉर NABARD. So I have taken numbers for 19, 21 and 22 for RBI and 20, 21, 22 for NABARD. 23 के numbers नहीं लिए हैं because they are not available as of now. तो अगर हम RBI की बात देखें, overall, if I just concentrate on this year, for 238 vacancies, the number of applications were 130. Or rather, these are the number of people appearing, I think. ठीक है, नहीं, ये applicants हैं. ठीक है, applicants हैं. 238 वैकेंसीज के लिए 130 के एप्लीकेंट्स हैं. और अगर NABARD की बात करें तो 161 एप्लीकेशंस के लिए 60,000 एप्लीकेशंस हैं. सो यू विल सी दैट दिस नंबर ऑफ सीट्स, वैकेंसीज इज ऑलमोस्ट लाइक 2/3 इन द NABARD, बट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बिकम हाफ. यहाँ पे 130 है, वहां पे 60 के हो गए, सो इट इज लेस देन हाफ. सो इफ यू ट्राई टू सी दिस ऑलमोस्ट इन ऑल द years, you will see that the number of applicants per seat are lesser in NABARD as compared to RBI grade B. So does that mean the level of competition is less? To an extent, yes, but overall I would say इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि applicants चाहे लाख हो चाहे 10 लाख हो, ultimately it boils down to that how many serious aspirants are preparing for the exam. तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे
5,000 से 10,000 कुछ सीरियस एस्पिरेंट हैं 130,000 में से, यहां पे भी कोई बहुत कम नहीं होंगे, यहां पे भी 3 से 4,000 सीरियस एप्लीकेंट्स जरूर होंगे। तो लेवल ऑफ कंपटीशन नाबार्ड में थोड़ा सा लेस जरूर हम एज्यूम कर सकते हैं, दो दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, बट बहुत ज्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोथ द एग्जाम्स आर काइंड ऑफ नॉट इजी, आई वुड से इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड टू क्रैक दैम। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बहुत ज्यादा ओवरलैप है, सो इफ समबडी हैज प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई ग्रेड बी, डेफिनेटली दे कैन गेट सम एज like while they are preparing for NABARD, because they can use their preparation for RBI grade B, ठीक है, और वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर मैं RBI ग्रेड बी और NABARD ग्रेड ए फेज 1 की बात करूं, दोनों ही पेपर आई थिंक 200 मार्क्स के होते हैं। RBI ग्रेड बी में आपको 4 सेक्शन आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एंड देन दे आर रियली टफ, बहुत हाई लेवल आते हैं। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सेक्शंस आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए तो आता ही है, साथ में यू विल गेट डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज एंड एआरडी एंड ईएसआई, ठीक है। तो बेसिकली इन NABARD ग्रेड ए दे आर आस्किंग यू लॉट ऑफ सेक्शंस वर्थ 200 मार्क्स, बट दे हैव डिवाइडेड दिस इनटू मेरिट एंड नॉन मेरिट। सो RBI ग्रेड बी में सारे सेक्शन मेरिट हैं, मार्क्स ऑफ ऑल द सेक्शंस आर काउंटेड व्हाइल डिसाइडिंग वेदर यू क्वालिफाई फॉर फेज 1 और नॉट। Whereas in NABARD ग्रेड ए सिर्फ ये नीचे वाले 3 सेक्शन मेरिट है, सिर्फ इन्हीं के मार्क्स जुड़ते हैं टू क्वालिफाई, टू डिसाइड और टू सी वेदर यू क्लियर फेज 1 और नॉट। इन सेक्शंस को नॉन मेरिट सेक्शंस कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी होती है, बट दीज मार्क्स आर नॉट एडेड टू योर मार्क लिस्ट, टू योर मार्कशीट टू फाइंड आउट वेदर यू क्लियर फेज 1 और नॉट। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से निकल के जो आती है, दैट इफ पीपल आर रियली वीक इन क्वांट एंड रीजनिंग एंड दे आर नॉट एबल टू टेम आरबीआई ग्रेड बी, इन NABARD दे माइट हैव अ गुड चांस, बिकॉज यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नॉन मेरिट है, राइट। बट NABARD में एक चीज और जो आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ESI और ARD, which actually comes in phase 2 of NABARD also, they are being asked in phase 1 also, which actually should be an advantage for you, कि आपको phase 1 phase 2 की तैयारी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं करना है, एक ही चीज पढ़कर यू आर एबल टू क्लियर फेज 1 ऑल्सो एंड यू आर एबल टू कम्पीट इन फेज 2 ऑल्सो, ठीक है। बाकी फेज 2 की बात करें तो ESI, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों RBI ग्रेड बी और NABARD में आते हैं। यहाँ पे मेजर चेंज दिखेगा, यू विल गेट FM इन RBI ग्रेड बी whereas you will get ARD in NABARD grade A. This is one of the major difference, right? So obviously if you have a particular background कि आप फाइनेंस या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, you might go for RBI. अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, you might go for NABARD. But having said that, we have seen that almost 80% candidates each year in RBI are not from finance or economics background. Similarly, more than 80% candidates who clear NABARD grade are not from agriculture background. So background might give you an edge, but that not a necessary condition for you to clear the exam. तो ये syllabus की बात होगी। Next, moving on to the difficulty level, guys. डिफिकल्टी लेवल जैसा मैंने बताया, कंपटीशन लेवल तो हाई दोनों में ही है, डिफिकल्टी लेवल इज आल्सो कंपेरेबल इन बोथ द एग्जाम्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एंट्री केसेस हैं। अगर FM मे बी इट्स लिटिल बिट ऑफ क्या बोलेंगे हम उसको, थोड़ा लॉजिकल है, तो ARD थोड़ा सा यू वुड हैव टू क्रैम लॉट ऑफ थिंग्स। करंट अफेयर्स दोनों में बहुत ज्यादा क्रैमिंग है, फैक्चुअल डेटा है, सो यू वुड हैव योर ओन चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल इन बोथ NABARD एंड RBI। सो कुछ आसान नहीं है इस दुनिया में, कंपटीशन है, उसको बीट करना है, तभी जाके लाइफ सेटल होने वाली है। सो दिस वाज इन टर्म्स ऑफ कैन आई क्रैक दिस एग्जाम। तो आई थिंक यू वुड हैव गॉट क्लैरिटी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। NABARD में थोड़ा कंपटीशन कम है, सिलेबस सिमिलर है, बट दोनों एग्जाम डिफिकल्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि NABARD बहुत आसानी से हो जाएगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। नाउ कमिंग ऑन टू द अदर एरिया विच यू अगेन थिंक कि यार मैं ये अगर जॉब ज्वाइन करता हूं, क्या मुझे अच्छी सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ मिलेगी? सो इसका आंसर भी हम देखते हैं क्या होगा। सो आई हैव मेड दिस टेबल वेयर यू वुड बी एबल टू कंपेयर ऑन वेरियस पैरामीटर्स इन RBI एंड NABARD. So if I talk about level, first of all, this is very important thing to understand, which lot of people do not know. जो आपका RBI ग्रेड बी है, ये ग्रेड बी लेवल है, which is higher than grade A. RBI ग्रेड बी is a higher level than grade A जो आपको NABARD में मिलता है। तो एक एडवांटेज आपको ग्रेड बी में ज्वाइन कर ये है कि यहाँ पे जो आपको लेवल मिल रहा है वो एक लेवल हायर मिल रहा है। NABARD में अगर आप ज्वाइन करेंगे ग्रेड ए में, इट माइट टेक यू 3 years टू बिकम ग्रेड बी ऑफिसर, तो ये एक डेफिनेट एज है। CTC की बात करें, सैलरी की बात करें, तो थोड़ा फर्क है, दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ये एक हायर लेवल जॉब है। हियर योर सैलरी माइट रेंज बिटवीन 25 to 30 lakhs,
Whereas in NABARD it might be in range of 22 to 25 lakhs. बहुत ज्यादा नहीं है वैसे, but फिर भी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. Coming to postings, now many people have this myth that NABARD is a rural area oriented job. You might have to go to villages and rural areas on continuous basis to perform this job. ऐसा कुछ नहीं है. Both have a work profile of policy making or implementation where you would be sitting in offices. दोनों के ऑफिस मेट्रो सिटीज में हैं, स्टेट कैपिटल्स में हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, शिमला हो गया, भोपाल हो गया. सारे ऑफिसेस हमारे NABARD और RBI के मेट्रो सिटीज में हैं एंड यू कैन गेट पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया. ट्रांसफर्स की बात करें सो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस बोथ इन RBI ग्रेड बी एंड NABARD ग्रेड ए. RBI में हर 5 साल बाद प्रमोशन होता है. एट वन लोकेशन यू कैन गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 2 years के आप 5 की जगह 7 साल रह सकते हैं, राइट, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन ट्रांसफर. NABARD में भी ट्रांसफर्स होते हैं, वही यहाँ पे जनरली 4 साल में ट्रांसफर्स हो जाते हैं कंपेरेबल टू 5 years. बट अगेन ट्रांसफर पॉलिसीज आर नॉट लाइक सेक्रोसैंक्ट कि ऐसा ही होगा, दे कीप ऑन चेंजिंग. बट ट्रांसफर दोनों में होगी, ऐसा नहीं है कि आप होम स्टेट में या होम सिटी में रह सकें, दोनों में ट्रांसफर्स होंगी, ठीक है. तो इसमें आप दोनों को बराबरी समझिए. देन इन टर्म्स ऑफ सोशल इंप्रेशन, social impressions means the prestige you get when you tell somebody that I belong to RBI grade B or NABARD grade A. तो यहाँ पे देखिए obviously as an RBI grade B officer you will feel high prestige or you will have a high social impression because RBI as an organization is well known. It is always in news. अब मतलब जब भी monetary policy आती है you can see on the news channel that no headlines are flashing that whether repo rate has been increased or decreased. Governors के interviews आएंगे. Whereas it is not the same thing with NABARD. In fact, I was having a debate with one of my friends who is working in NABARD कि यार RBI का social impression है क्योंकि RBI is running the economy और अगर RBI नहीं होगा तो economy बैठ जाएगी. It can have lot of repercussions on our society and on our economy. I told him that I think कि NABARD में ऐसा शायद कुछ नहीं होगा. अगर NABARD शायद 1 हफ्ता 10 दिन काम नहीं करेगा तो सब चीजें वैसी ही चलती रहेंगी. बट ही हैड एन आर्ग्यूमेंट टू प्रूव. ही टोल्ड मी, ये बाहर से लगता है, इफ NABARD स्टॉप्स वर्किंग देन पीपल विल स्टॉप गेटिंग फूड एंड दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट. सो हमें दिखता नहीं है बिकॉज हमारे कंट्री में फार्मर्स को वैसे ही उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितनी उनको मिलनी चाहिए. सो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट RBI इज हैविंग अ हाई सोशल इंप्रेशन बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एलीट क्लास इन्वॉल्व हो जाती है जिसके कारण वो हमेशा न्यूज में रहती है और उसका एक ज्यादा सोशल इंप्रेशन रहता है. बट आई थिंक वर्क वाइज, इंपैक्ट वाइज बोथ द सेम. देन कमिंग आउट टू प्रमोशंस दोनों में टाइम बाउंड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है. ज्यादा टाइम बाउंड है. RBI में टेक्स अराउंड 5 to 7 years टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल क्योंकि आप B से C जा रहे हैं, आप ऑलरेडी लेवल B पे हैं. NABARD में टेक्स अराउंड 3 to 4 years टू मूव फ्रॉम ग्रेड A टू ग्रेड B. तो लेकिन वो आप एक लोअर लेवल से मूव कर रहे हैं B की तरफ जिसमें कम टाइम लगेगा. B से C NABARD में भी मूव करने में आपको टाइम लग सकता है. RBI से थोड़ा कम चल रहा है अभी बिकॉज NABARD बीइंग अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन दे आर एक्सपेंडिंग और प्रमोशंस थोड़ी सी NABARD में फास्ट हो रही हैं एज कंपेयर टू RBI. Diversity of profile, you get a lot of learning opportunities in both the organizations. RBI में specifically if मैं कहूँ ज्यादा थोड़ा सा exposure है. You get to work in financial inclusion, treasury, currency management, forex management, बहुत सारे areas हैं, monetary policy. तो RBI में relatively थोड़ा ज़्यादा exposure है या फिर you might find it more interesting, पर NABARD में भी कम नहीं है. You get lot of exposure, but RBI से मैं यही बोलूँगा थोड़ा कम है. In terms of exit opportunities, यहाँ पे I think RBI definitely scores higher. वैसे I know some people who have gone to World Bank from RBI or from NABARD. So दोनों से अपॉर्चुनिटी है. बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अगर आप RBI में काम करते हैं यू माइट हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इज बूमिंग. तो उनको लोग चाहिए who have worked in RBI, who have exposure to RBI, who can help them liaison with RBI. NABARD में थोड़ी सी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है. बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लर्निंग एंड द लिंक्स यू हैव इन द प्राइवेट सेक्टर. यू कैन ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज. सो ये एक आई थिंक एक ब्रॉडर एनालिसिस है इन टर्म्स ऑफ कंपेरिजन ऑफ RBI एंड NABARD. बाकी आई थिंक इट्स नॉट क्वांटिटेटिव, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. उसको पूरा 10-15 मिनट में बताना आई थिंक इट्स नॉट द जस्टिस ऑन माई पार्ट. बट एज आई टोल्ड यू टू समराइज, इफ यू नो योर पैशन, योर इंटरेस्ट एरिया, गो फॉर दैट. इकोनॉमी है तो RBI जाइए. इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स,
in our country, betterment of the rural areas in our country, right? I think then NABARD is for you. And I know one of my students who had a very clear vision that he wants to work for NABARD because his father was a farmer. He has seen that how his father was being exploited by the moneylenders throughout his life. So he wanted to set it right. He always had a vision, had that clarity that his purpose is to set all this wrong right. And he wanted to join NABARD and he joined NABARD. तो ऐसा पैशन, ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी क्लैरिटी, ऐसा पर्पस है, तो वही जॉब ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको मन बोलता है. ठीक है. सो वन इज पैशन, और दूसरा अगर एग्जाम को क्रैक करने की बात करें तो आई थिंक दोनों ही मुश्किल हैं. आई कांट से दैट ये मुश्किल है लेकिन ये आसानी से हो जाएगा. Success is not guaranteed in both the exams. You would actually shell out a lot of effort to crack any of these exams. बहुत effort लगाना पड़ेगा. तो दोनों easy नहीं है, but NABARD थोड़ा सा मैं बोलूँगा शायद 100 में से 5 या 10% थोड़ा सा आसान है as compared to RBI Grade B. तो दोनों ही एग्जाम मुश्किल है in terms of cracking them. In terms of growth opportunities, I think both give you good growth opportunities in terms of salaries. पोस्टिंग्स मेट्रोज में मिलेंगी, प्रमोशंस NABARD में थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो सकती हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, राइट, आई थिंक RBI माइट गिव यू बेटर ऑप्शन, बट आई हैव नेवर सीन मास एग्जिट फ्रॉम RBI. अगर कोई छोड़ता भी, इट्स वेरी रेयर, राइट, मे बी फॉर सम पर्सनल रीजंस एंड नॉट फॉर better opportunities outside. So this is my analysis, guys, right? Now we also have courses for NABARD Grade A in case you're looking for some assisted preparation for NABARD Grade A, which is bound to be conducted very soon. Nobody knows the exact date, but notification गिरेगी तो एकदम गिरेगी. हमारे पास गोल्ड पैक है, which is phase 1, phase 2 and interview, entire coverage, nothing to be read from the books or the newspapers, बस यही पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है. And in the silver pack, we are giving you phase 2 full thing, interview full thing, and for phase 1, we are just giving you ESI, ARD and GA. We are not giving you quant, reasoning, English, full and mock test, computer knowledge and decision making. Right. So this is about gold and silver. In case you need more information, you can always contact our support numbers or you can email us at hello@edutab.co.in. बाकी sample material download करने के लिए there is a link in the description. Please go there, click on the link and see the sample material, build trust on us, and then if you feel, get associated with us. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.